टॉपिक है उसका नाम है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और क्या नाम था इस लड़की का, सोनाक्षी। कल के टॉपिक से देखो इसका कोई वो नहीं है, वो टॉपिक खत्म हो गया, वो अलग टॉपिक था। TDS ये अलग नया टॉपिक है। वो कल का टॉपिक था उसका नाम GST था। ओके, तो ये नया टॉपिक है। TDS हम कब चार्ज करते हैं, क्यों चार्ज करते हैं, इसकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे को प्रॉपर बता दो सब लोग, मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है और आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है। चलो अब बात करें TDS की। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और इसको ही विद होल्डिंग टैक्स भी बोलते हैं। TDS क्या है, TDS को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी बोलते हैं और विद होल्डिंग टैक्स भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो बेसिकली व्हाट इज TDS? TDS इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का पार्ट होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का पार्ट होता है। TDS इज नॉट डिडक्ट इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हम काटते नहीं है, डिडक्ट ओनली फॉर द सर्विस, सर्विस के टाइम पे काटते हैं। एंड पे डजेंट हैव एनी लायबिलिटी इफ TDS नॉट पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि पे की कोई लायबिलिटी नहीं है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स नहीं पे किया गया, वो पेयर की है। यानी कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरा टैक्स अगर गवर्नमेंट को नहीं गया तो उसमें मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो है आपके कंपनी की। उन्हीं का काम है अकाउंटेंट अपॉइंट करवाना, उन्हीं का काम है टैक्स कटवाना, उन्हीं का काम है आगे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। तो हमारा काम क्या है, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताऊँ, एक नेम है, किसी का नेम है और वो नाम है राहुल। वो किसी कंपनी में जॉब करता है ना। उस कंपनी का नाम क्या है? TCS। तो ये जो राहुल है, ये TCS को क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है सर्विस। और ये कंपनी इसके बदले इसको क्या देगी? सैलरी देगी। तो ये सैलरी मिलेगी, इसके बिहाफ पे इसका टैक्स कटेगा, है ना, इस एम्प्लॉय का। और इसके अलग अलग स्लैब रेट भी होते हैं और अलग अलग सेक्शन भी होते हैं। तो TDS हम किन किन चीज़ों पे काटते हैं? TDS बहुत सारी चीज़ों पे काटते हैं। लॉटरी पे, कमीशन पे, इंश्योरेंस पे, ब्रोकरेज पे, और आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे, प्रोफेशनल जो टेक्निकल सर्विसेज होंगी उन पे आपका TDS करता है। तो TDS बहुत सारे सर्विसेज पे करता है। डिविडेंड पे करता है, आपका रेंट पे करता है, आपका कंपनसेशन पे करता है, इम्प्रूवल प्रॉपर्टी पे करता है, इनकम फ्रॉम द बिजनेस सोर्स जितनी है उस पर करता है, परचेज और गुड 50 लाख से ऊपर खरीदा उस पर कटेगा। TDS ऑन ई कॉमर्स, जो 5 लाख से ऊपर E-कॉमर्स कंपनीज उन पर कटेगा। कैश विड्रॉल, 1 करोड़ से ऊपर अगर आप कैश निकालते हो उस पर TDS कटता है। बहुत सारी सर्विसेज हैं जिन पर TDS कटेगा, वो मैं लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। बट फिलहाल हम बात करते हैं TDS की। इसके अंदर कि हम TDS की जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो TDS क्या है? एक टैक्स है जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर स्लैब रेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर किसी का स्लैब रेट एक है या हर किसी का रेट ऑफ परसेंटेज है अलग अलग है। बट हमें उसको उसी की तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो विद होल्डिंग टैक्स में सबसे पहले आपको SAP के अंदर आना है। SPR, सेल्फ रेफरेंस ING, यहीं पे लिखा होगा देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, विद होल्डिंग टैक्स, एक्सचेंज विद होल्डिंग टैक्स, बेसिक सेटिंग, चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्रीज। ये रहा हमारा पहला जो काम होगा, जो कि मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। TDS के अंदर टोटल 16 टॉपिक्स हैं। 16 टॉपिक पढ़ने हैं। हमने GST में 8 टॉपिक पढ़े थे। GST में टोटल 8 टॉपिक है, TDS में 16 टॉपिक है। वन बाय वन हम एक एक चीज़ करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री का मतलब होता है कि जो आपका टैक्स है वो कौन सी कंट्री के लिए कट रहा है। तो चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री मतलब आपका टैक्स कौन सी कंट्री के लिए कट रहा है, उसको हम विद होल्डिंग टैक्स कंट्री बोलते हैं। तो हमारा जो पहला काम होता है यहाँ पे आके ये चेक करना होता है कि क्या हमारे सर्वर पे वो कंट्री है बनी हुई कि नहीं जिसका हमें टैक्स काटना है। IN, तो ये दिखेगा हाँ इंडिया नाम की कंट्री है। बहुत सारी कंट्रीज बनी होंगी इसमें
ऑलमोस्ट जितनी कंट्रीज में टैक्स होना चाहिए वो सारे के सारे हैं। देखो ये देखो, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज बनी हुई हैं जिन पे टैक्स आप दे सकते हो। बोलने का मतलब ये है। तो अगर बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई होती तो फिर हम ऐसे न्यू एंट्री करके बना लेते। यहाँ पे ऐसे ही IN इंडिया एंटर मार के सेव कर देते। बट देखो एंटर मारूंगा तो डुप्लीकेट दिखाएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है ये रहा। तो आपका जो पहला काम होता है आपके सर्वर पे वो होता है विद होल्डिंग चेक कंट्री को चेक करना है कि वो क्रिएटेड है कि नहीं है। ऑलमोस्ट हर सर्वर पे क्रिएटेड होगा, बट फिर भी हमें चेक जरूर करना है, पता चले कि किससे क्या है कैसे है। एक बार ग्रुप में देखो किसी का मैसेज आया कि शेयर कर दो लिंक, पुलकित। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। हमने पहले ये वाला चेक कर दिया, जिसको बोलते हैं चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री। दूसरी बात, दूसरा काम हमारा होता है डिफाइन विद होल्डिंग ऑफिशियल की। यहीं पे लिखा होगा डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स की। टैक्स की क्या होती है? टैक्स की को ही सेक्शन बोलते हैं। जो टैक्स की होती है उनको ही सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन क्या होते हैं? हमारे अलग अलग सेक्शन होते हैं, है ना, जिनके हिसाब से हम अपना टैक्स डिडक्ट करवाते हैं। जैसे 192, 192A, 193, 194, 194A अलग अलग है। तो हमें ये सर्वर पे चेक करना पड़ता है कि क्या हमारे सर्वर पे ये क्रिएटेड है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट करनी पड़ेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सर्वर क्रिएटेड है कि नहीं है? हम यहीं पे आएंगे इस जगह पे, जैसे इसी के नीचे आएंगे डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स, इस पे क्रिएट करेंगे। अब कंट्री देखो, कभी भी कोई टैक्स की जनरेट होती है ना, वो किसी कंट्री के अंदर होती है। तो हमारी कंट्री क्या है? IN इंडिया। इंडिया के अंदर देखो सारे के सारे टैक्स की क्रिएटेड है। देखो हर एक सर्वर पे बनी हुई है, जैसे लॉटरी के लिए, कमीशन के लिए, सर्विसेज के लिए। तो जितनी भी होंगी वो सारी की सारी बनी होगी। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम अलग अलग है, सिक्योरिटी के लिए, कमीशन के लिए। तो हमारे सर्वर पे सारे के सारे जो सेक्शन वाइज जो बनी हुई है वो सारी बनी हुई है। बट अगर फिर भी आप कोई नया बनाना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई नई सर्विस जनरेट करना चाहते हो अपने सर्वर पे, कोई एक नया टैक्स कोड क्रिएट करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? न्यू एंट्री पे जाइए, उसका नाम डाल दिए किसके लिए बना रहे हैं। जैसे मैंने बोला मैं बना रहा हूँ TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर। अब TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर का जो सेक्शन है वो है 194C, और यहाँ पे आ जाता है इनकम टैक्स 217 आ जाएगा। फिक्स है सबके लिए, हर किसी के लिए पे 217 होता है। तो आप ऐसा करके बना सकते हो। लेकिन आप देखोगे मैं जो भी बनाऊंगा वो सब आएगा डुप्लीकेट, ऑलरेडी एग्जिट विद द सेम की। क्यों? क्योंकि सब बने हुए हैं। तो ऑलमोस्ट सर्वर पे ये भी सारे बने हुए होते हैं। अब देखो सब मिलेगा ना 217 217, क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स के लिए। देखो 217 मेरा इनकम टैक्स के लिए। तो SAP के अंदर हमारे काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, बस हमें इसको फाइंड आउट करना है कि क्रिएटेड है कि नहीं। अगर बनाना है तो न्यू से ही बनाएंगे, जैसे भी मैंने बताया। उसका की यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे नेम डाल देंगे, यहाँ पे। दूसरी चीज़ सेक्शन कोड देखो काफ़ी बड़े डिजिट के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो आएंगे वो सारे के सारे 4 डिजिट के आते हैं। ज़्यादा 99% आप 4 डिजिट के बनाते हैं शॉर्ट में। चलो अब इसके से बाहर आ जाते हैं। तो ये भी हमने समझ लिया कि विद होल्डिंग टैक्स की क्या होता है। दूसरा काम हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशन। अगर कोई सर्विस है और किसी सर्विस पे हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है उस सर्विस पे हम टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हैं? कुछ तो रीज़न होगा ना। अगर हम एक सर्विस पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो क्या रीज़न है? एग्जेम्पशन है। तो क्यों एग्जेम्पशन है? वो लिमिट, एग्जेम्पशन का मतलब क्या हो गया? वो लिमिट जहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। तो वो लिमिट इसलिए रखी जाती है ताकि उसके ऊपर टैक्स लगे, उसके नीचे ना लगे। जैसे रेंट है 2,40,000 का एग्जाम्पल है, उससे ऊपर जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो हर एक अलग अलग है। जैसे अगर आप इनकम की बात करते हो इनकम टैक्स में, तो इंडिविजुअल के लिए अलग स्लैब है, और इंडिविजुअल के लिए अलग है, और आपके सीनियर सिटीजन के लिए अलग है। तो वो उनकी क्या है? वो एग्जेम्पशन लिमिट है कि इससे ऊपर आपको टैक्स देना है, इतने तक टैक्स नहीं देना। लेकिन डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशन का मतलब है कि अगर आप अपने सर्वर पर कोई ऐसी सर्विस बना रहे हैं जिसका आपको टैक्स नहीं देना, तो क्या रीज़न है उसका। तो इस पर क्लिक करना है, कंट्री पे जाना है,
इंडिया डाल दिया। देखो सब लोगों ने ऐसे बना रखे, नो डिडक्शन, लोअर डिडक्शन, यानी कि उसकी इतनी इनकम ही नहीं कि इस पर टैक्स लगे। तो न्यू एंट्री करके अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो आप अपना भी बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे 2 डिजिट का कोड बनता है। हाँ, सिर्फ ये जो रीजन बनता है ना, ये देखो ये रीजन दिख रहा होगा, यहाँ पे रीजन लिखा है, ये रीजन है, ये 2 डिजिट का कोड बनेगा। कुछ भी बना सकते हो 2 डिजिट का, कोई नंबर में, कोई टेक्स्ट में, कोई स्पेशल कैरेक्टर में, बट ज़्यादातर लोगों ने यही लिखा हुआ है। देखो लोअर डिडक्शन, नो डिडक्शन, यानी कि इस सेक्शन पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि लोअर में है। तो यहाँ पे क्लिक कर लो। हमारी कंपनी का कोड किस नाम से है, कोई बता सकता है क्या? ENTR। तो मैंने EN के नाम से यहाँ पे बनाया, यहाँ पे लिखा। सपोज किसके लिए है, मैंने बोला अंडर सेक्शन 197 के लिए, और एंटर करके सेव कर दिया। तो जो ये सर्विस होगी इस पर मेरा टैक्स नहीं लगाऊंगा मैं। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि उसकी क्या है, कम है जो सर्विस का अमाउंट है। तो आप ऐसे कोई रीज़न बना सकते हो, उसको बोलते हैं एग्जेम्पशन रीज़न। चलो हमने 3 तो समझ लिए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 4, इसको बोलते हैं चेक रिसिपिएंट टाइप। रिसिपिएंट क्या होते हैं? रिसिपिएंट का मतलब होता है जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, जो काटेंगे टैक्स। तो वो 2 ही हो सकते हैं, या वो कोई कंपनी हो सकती है, या वो अदर देन कंपनी हो सकते हैं। रिसिपिएंट में 2 ही आते हैं, या वो कोई कंपनी हो सकती है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एंटर कर रहा, देखो लोगों ने बना रखा ना कंपनी और अदर देन कंपनी। तो आप यहीं पे डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया CO यानी कि कंपनी, और OT यानी कि अदर देन कंपनी। तो आपको जो टैक्स काटेगा कोई, वो कौन होगा? 2 ही हो सकते हैं, ये कंपनी काटेगी, कंपनी के अलावा कोई काटेगा। तो आप अपने ऐसे रिसिपिएंट टाइप बना सकते हो। तो जनरली अभी फिलहाल इसको ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, आप आगे भी बना सकते हो, बट ऐसे बना सकते हो। मैंने ऑप्शन आपको बता दिए, वैसे ही ऑप्शन फिर से आएगा आगे। रिसिपिएंट मतलब जो टैक्स रिसीव करेंगे हमारे। अब देखना मेन चीज़ शुरू हो रही है। अभी तक तो हमने सिर्फ चेक करा है, इसमें कुछ भी नहीं करा, ये सब चेक करने वाला है कि कंट्री बनी है कि नहीं, टैक्स कोड बने हैं कि नहीं, रीज़न देखना है कि नहीं, ये थोड़ा सा देखा इसमें कि हमारी कंपनी के अंदर कंपनी क्रिएटेड है कि नहीं। तो CO मतलब कंपनी, अदर देन कंपनी, 2 ही होता है। अब जो है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, उसको बोलते हैं बिजनेस प्लेसेस। कहाँ कहाँ से आप अपना टैक्स कटवा रहे हो, कौन कौन सी जगह का आप टैक्स कटवा रहे हो, तो वो कहाँ से आएगा? बिजनेस प्लेसेस। यहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा, देखो इंडिया, हर कंपनी का अलग है। इंडिया, आयरलैंड, साउथ कोरिया, बहुत सारी है। आप इंडिया के अंदर आ जाना, और इंडिया के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिफाइन बिजनेस प्लेसेस। बिजनेस प्लेसेस क्या होते हैं बेसिकली? बिजनेस प्लेसेस का मतलब होता है वो जगह जहाँ से आपका टैक्स डिडक्ट होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का कोड डालो ENTR, ये मेरी कंपनी का कोड है, न्यू एंट्री कर लो। यानी कि इस कंपनी के कोड के अंदर, यही तो है मेरी कंपनी का कोड, मेरी बिजनेस प्लेस बनेंगी। तो मैंने अपने बिजनेस प्लेस बना दी ENT1, यानी कि यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। एक बिजनेस प्लेस मेरा दिल्ली में है, बाकी उसका जो टैक्स नंबर है, उसका IP एड्रेस है, उसका ये TDS रजिस्ट्रेशन नंबर है, टैक्स नंबर है, वो डिफाइन कर सकते हैं अगर करना चाहते हो तो। ये सब फॉर्म में दिया होता है। फिलहाल यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, सेव कर सकता हूँ। इसका एड्रेस उड्रेस फिल कर दो। जब ये कंपनी में काम करोगे ये चीज़ें भरनी पड़ती हैं सारी, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री। मैं तो नहीं भर रहा स्टेट, पोस्टल कोड, पिन कोड, बट ये आपको वहाँ पे सब डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका कंट्री क्या है, सिटी क्या है, पोस्टल कोड क्या है, PO बॉक्स क्या है। फिलहाल मैं एंटर मार के सेव कर रहा हूँ, ये आप भर सकते हो वहाँ पर आराम से। ये एंटर मार के मैंने सेव करा, तो मेरा एक बिजनेस प्लेस बन गया जिसका नाम है दिल्ली। उसके बाद मैं स्केप से आया बाहर, एक और बना दिया ENT2, और इसको मैंने बना दिया मुंबई में। मेरा बिजनेस प्लेस मुंबई में भी है, और यहीं से इसको सेव कर दिया। और इसका भी यहाँ पे कंपनी डाल दी, वो कंपनी है, उसका नाम है ये। बाकी इसको एंटर मार के सेव करो, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड सारे डालने हैं जैसे। तो हमारे 2 बिजनेस प्लेस क्रिएट हो चुके हैं, ENT1, ENT2, यानी कि दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए। अब हम स्केप से बाहर आ जाते हैं। तो हमने अपने बिजनेस प्लेस भी क्रिएट कर लिए। अब हमारा दूसरा काम होगा, उसको बोलते हैं डिफाइन सेक्शन कोड। हमें अपने सर्वर पे सेक्शन कोड डिफाइन करने पड़ेंगे। तो डिफाइन जो सेक्शन कोड होते हैं वो जैसे यहीं पे दिखाई देंगे आपको, यहाँ डिफाइन सेक्शन कोड फॉर विद होल्डिंग टैक्स।
ये डिफाइन सेक्शन कोड फॉर विद होल्डिंग टैक्स। देखो एसएपी कितना डिफिकल्ट आप देखोगे तो पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ फिर ये बनाओ फिर ये, और ऐसे बनाते रहो। और अभी तो हमने 5-6 ही बनाए, मैंने बोला 16 टॉपिक है ऐसे टोटल। तो एसएपी की सेटिंग्स को समझना बड़ा आसान काम नहीं है, वो बार बार करने से आपको आएंगे। अब मैं 10 बार भी आपको ये सेटिंग्स बता दूंगा तब भी नहीं आएगा। जब आप रियल में बैठ के इम्प्लीमेंटेशन करोगे, यूज़ करोगे, तो आपको समझ में आएंगे। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विद होल्डिंग जो हमारी एसएपी की जो सेक्शन कोड होते हैं वो हमें अपने सर्वर पे क्रिएट करने होते हैं। तो कंपनी के कोड पे डालो। सेक्शन कोड कितने डिजिट के बनते हैं? 4 डिजिट के। देखो मैंने GGD डाला, इसके ऊपर से डालूंगा कुछ नहीं बनेगा, देखो कुछ और नहीं बनेगा, मतलब 4 डिजिट का ही बनेगा। चाहे नंबर डालो, चाहे टेक्स्ट डालो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर डालो, देखो ऐसे। तो ये आपके ऊपर है, कुछ आप स्पेशल कैरेक्टर से बना सकते हो, टेक्स्ट से बना सकते हो, नंबर से, बट आराम ऐसे बनाना जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो ENT1 ENT2 2 बना रहा हूँ अपने सेक्शन कोड। एक में बना रहा हूँ, इसका नाम हो गया मेरा जो सेक्शन कोड है, सपोज ये मैं बना रहा हूँ दिल्ली के लिए, ये मैं बना रहा हूँ मुंबई के लिए। मेरे 2 बिजनेस प्लेसेस हैं और यहाँ पे बिजनेस प्लेस के नाम आ जाएंगे। अभी मैंने बनाया था ना बिजनेस प्लेस ENT1, ये देखो आगे ENT1 दिल्ली, और ये ENT2, ये देखो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम अपने यहाँ पे सेक्शन कोड तो क्रिएट कर ही रहे हैं, बट उन सेक्शन कोड को असाइन कर रहे हैं बिजनेस प्लेस के साथ। तो ये हो गया हमारे बिजनेस प्लेसेस जो अभी बनाए मैंने। यहाँ पे ऊपर आपको दिखाया यहाँ पे बिजनेस प्लेस कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे बना दिया सेक्शन कोड, सेम नेम से बना दिया मैंने ENT1 ENT2 ताकि मैं भूलूँ ना, और एंटर मार के सेव कर दिया। अब देखो इनके बिजनेस प्लेस खुलेंगे, एड्रेस 2 बार ही खुलेगा, एक दिल्ली के लिए एक मुंबई के लिए। तो यहाँ पे डाला, कंपनी का नाम डाल दिया, एंटर, ज़्यादा डिटेल्स भर नहीं रहा हूँ, और इसमें भी क्लिक करा, नेम डाला ENTR और एंटर, और सेव कर दो। तो मेरे 2 बिजनेस प्लेस बन चुके हैं, किसके साथ? सेक्शन कोड के साथ। तो मेरा सेक्शन कोड है ENT1 ENT2। आप अपने सेक्शन कोड कुछ भी बना सकते हो, 192 194 195 196 197 जो आप चाहते हो। बट ऐसा देखोगे ना, आप आधे से ज़्यादा ऐसे सब बने होंगे, लोगों ने बना रखे होंगे, देखो देखो ऑलमोस्ट सारे सेक्शन कोड बनेंगे, तो फिर आप वो ऐसा बना नहीं पाओगे। ये देखो किसी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई, अलग अलग जगहों के लिए बना रखे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ तो कंप्लीट कर ली, सेक्शन कोड भी हमें समझ में आ गया, डिफाइन सेक्शन कोड कैसे जनरेट होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है, एक होता है इनवॉइस की पोस्टिंग, एक होता है इनवॉइस का पेमेंट। देखो जब भी कोई टैक्स या कोई भी सर्विस आप चार्ज करते हो 2 तरीके से होती है TDS में, या वो इनवॉइस पे होगा, बिल पे होगा, या फिर वो पेमेंट पे होगा। 2 ही चीज़ों पे होता है, या आप इनवॉइस पे कर लोगे या पेमेंट पे कर लोगे। तो डिफाइंड विद होल्डिंग टैक्स टाइप ऑफ पोस्ट इनवॉइसिंग एक पार्ट होता है। तो वो कैसे आएगा इसी के अंदर, वो कैलकुलेशन में आएगा। देखो अब वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको कहीं, उसके लिए आपको इसको बंद करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन, देखा डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप, ये पहला होगा। डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप ऑफ इनवॉइस की पोस्टिंग और पेमेंट की पोस्टिंग। देखो ये तो सब सेम ही लिखा हुआ है, यहाँ पे इनवॉइस की पोस्टिंग, पेमेंट की पोस्टिंग। टैक्स जो लगता है ना, दो ही पे लगेगा, ये बिल पे लगेगा, ये पेमेंट पे लगेगा, है ना। तो हमें अपने सर्वर पे इसको कैसे क्रिएट करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। पहले इस पर क्लिक कर लेता हूँ, कंट्री डाल दी, न्यू एंट्री बनाओ। अब किसके लिए बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, तो देखो ध्यान से, मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपकी कंट्री होनी चाहिए कि इंडिया के लिए बना रहे हो। अब टैक्स टाइप 2 डिजिट का बनता है, तो मैंने लिख दिया जैसे E1, और यहाँ पे लिख दिया TDS ऑन 194 विथ होल्डिंग टैक्स ऑन इनवॉइस। मैं इनवॉइस पे बना रहा हूँ, यानी कि जो मेरा TDS कटेगा 194 वो किस पे कटेगा, विद होल्डिंग पे कटेगा। अब 194 बना लो, 194J बना लो, वो तो आपके ऊपर है जो आप सेक्शन बनाना चाहते हो। सेक्शन भी बहुत सारे होते हैं, बट TDS कभी भी कटेगा ना, किस पे कटेगा, यहीं पे लिखा हुआ ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट का आपका TDS कटेगा हमेशा, ग्रॉस अमाउंट की कैलकुलेशन पे TDS करते हैं। और यहाँ से इसको आप सेव कर दोगे, एंटर मार देना। तो जो मैंने अपना एक विद होल्डिंग टैक्स टाइप बनाया
वो बनाया मैंने E1 के नाम से। E1 आप याद लिख लेना, कोई कॉपी में कोई भी एक स्टूडेंट लिख लेना। E1 मेरा है E1, क्योंकि इसी के बाद एंट्री पास होगी। तो एक तो मैंने बना दिया E1 के नाम से। इसको बोलते हैं विद होल्डिंग इनवॉइस की पोस्टिंग, यानी कि हमने इनवॉइस के लिए बना दिया, इनवॉइस की पोस्टिंग के लिए। और एक होता है उसी के नीचे लिखा हुआ है डिफाइंड विद होल्डिंग टैक्स फॉर पेमेंट की पोस्टिंग। पेमेंट की पोस्टिंग के लिए बनेंगे। पेमेंट की पोस्टिंग के लिए भी सेम ही बनता है। यहीं पे क्लिक करो, कंट्री डालो, न्यू एंट्री पे जाओ, अब अपना क्रिएट करो। मैं लिख दिया E1 एंड E2। E2 डाल दिया यहाँ पे लिख दिया TDS ऑन विद होल्डिंग टैक्स किस पे 194J TDS ऑन विद होल्डिंग टैक्स 194, ऐसे लिख दो ऑन पेमेंट। ये पेमेंट पे कट रहा है, तो हमारे जो कटेंगे ये पेमेंट पे कटेगा या इनवॉइस पे कटेगा। तो ये एक मैंने इनवॉइस के लिए बना दिया, पेमेंट के लिए बना रहा हूँ। और दोनों पे ग्रॉस अमाउंट पे क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे, एंटर मार दो। तो एक बन गया मेरा E1, एक हो गया E2। लिख लेना कोई E1 एंड E2। मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, कहीं मुझे ध्यान न रहे बाद में। E1 एंड E2 ये हो गया हमारा। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, जब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो अभी आपने ऊपर देखा था मैंने एक पार्ट आपसे छुपवाया था, जिसको मैंने बोला था रिसिपिएंट टाइप। हमने वो रिसिपिएंट टाइप प्रॉपर डाला नहीं था। रिसिपिएंट टाइप मैंने क्या बताया था कि हमारे दो ही होते हैं, या कंपनी होगी या अदर देन कंपनी होगी। यहाँ पे रिसिपिएंट टाइप बताया था ना अभी मैंने आपको। अब देखो इसको डिटेल्स में समझाता हूँ। रिसिपिएंट टाइप क्या होते हैं, मैंने बोला ये कंपनी काटेगी टैक्स या कंपनी के अलावा कोई और काटेगा, बट वहाँ पे टैक्स टाइप भी आ जाएंगे जो अभी मैंने बनाए। टैक्स टाइप क्या बनाया मैंने अभी, E1 एंड E2। अब मैं अपने बिजनेस प्लेसेस के साथ जो मेरे रिसिपिएंट टाइप है, जो ये रिसिपिएंट टाइप है, ये जो है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी, ये दो ही होंगे, या कोई कंपनी हो सकती है या अदर देन कंपनी हो सकती है। अब इसको मैं इसके साथ असाइन कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, इसको पूरा हटा के इतना नहीं लिखता हूँ, छोटे में लिखता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये CO हो सकता है या OT हो सकता है। CO मतलब कंपनी, OT मतलब अदर देन कंपनी। तो इन दोनों के साथ असाइन करेंगे। कैसे, देखो न्यू एंट्री पे जाएंगे, ये हो गया हमारा टैक्स टाइप, तो ये हो गया E1। अभी तो बनाया मैंने E1, ये E1, और यहाँ पे भी डाल देंगे E1। अब आप बोलोगे दो बारी E1 क्यों डाला, तो एक बारी डालते हैं कंपनी के लिए CO के लिए, और एक बार डालते हैं OT के लिए अदर देन कंपनी के लिए, और फिर डालेंगे E2। ये भी जाएगा CO के लिए, ये रहा कंपनी के लिए, ये होगा E2 OT के लिए अदर देन कंपनी के लिए। तो आपका टेक्स्ट टाइप ऐसे असाइन होने चाहिए। यहाँ से सेव करोगे, एंटर मार के। तो हमने अपने रिसिपिएंट टाइप भी एक दूसरे के साथ असाइन कर दिए। चलो अब हमारा नेक्स्ट काम जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, ये तो जो 9 नंबर का था, हमने क्या करा, असाइन रिसिपिएंट टाइप टू, इसको बोलते हैं टेक्स्ट टाइप। ये टेक्स्ट टाइप होते हैं, देखो ये टेक्स्ट टाइप होते हैं E1 E2 टू टेक्स्ट टाइप। असाइन रिसिपिएंट टाइप टू टेक्स्ट टाइप, ये हमने असाइन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलेंगे असाइन विद होल्डिंग टैक्स टू द कंपनी कोड। अब हमें अपने कंपनी के कोड के साथ भी साइन करना है। देखो अभी तक यहाँ पे कहीं भी कंपनी के कोड का जिक्र ही नहीं हुआ, जबकि आपको ये पता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं वहाँ पे कंपनी का कोड आता है। असाइन तो करेंगे ना, कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी के कोड के लिए बन रहा है। अब हमने कंपनी के कोड के साथ असाइन करने क्या, बिजनेस प्लेसेस और ये रिसिपिएंट है। कैसे होंगे, बड़े ध्यान से देखना। इसके लिए हमें कंपनी के कोड में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना एक बटन होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको एक्सटेंड को बंद करते हैं। देखो यहाँ पे कंपनी का कोड, कैलकुलेशन के नीचे कंपनी का कोड होगा, यहाँ पे जाना।
क्योंकि कंपनी के कोड के साथ ही असाइन करेंगे। अब यहाँ पे लिखा होगा असाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप टू कंपनी कोड, ये वाला पार्ट। अब असाइन कैसे करेंगे वो प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको। असाइन करने का जो सीधा सा प्रोसेस है, यहाँ पे असाइन पे क्लिक कर लो, न्यू एंट्री पे क्लिक कर लो। न्यू एंट्री से असाइन होता है। जनरली हम पहले पोजीशन से असाइन कर देते ना, बट यहाँ पे पोजीशन से असाइन हो नहीं पाएगा। देखो मैं अपना डाल रहा हूँ ग्लोम, तो ऑलरेडी असाइन हुई चीज़ें देखो, ग्लोम 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 कितने सारा असाइन कर रखा मैंने, देख रहा है, ग्लोम ग्लोम ग्लोम, ये सारी मेरी कंपनी है ग्लोम नाम से। लेकिन बोलने का मतलब है कि ऑलरेडी असाइन है, इसलिए न्यू एंट्री से आप असाइन करोगे, फ्रेश बनाओगे। तो कंपनी का कोड डालो ENTR, हमारी कंपनी कोड ENTR। टैक्स टाइप क्या है, टैक्स टाइप हमने दो बनाए थे, एक E1 बनाया था, एक E2 बताया था। एक हमने इनवॉइस की पोस्टिंग के लिए बनाया, एक पेमेंट की पोस्टिंग के लिए बनाया। तो हम यहाँ पे डाल देंगे E1 एंड E2। तो ये हो गया E1, यानी कि एक बारी में इनवॉइस के लिए बना लेता हूँ, एक बार पेमेंट के लिए बना लेता हूँ। रिसिपिएंट टाइप, ये रहा रिसिपिएंट टाइप। किससे असाइन करोगे, यानी कि अपनी कंपनी के कोड को। देखो हम कितनी जगह असाइन कर रहे हैं इस कंपनी के कोड को। एक तो हम रिसिपिएंट के साथ असाइन करेंगे, यानी कि CO, एक ये तो बनाया था ना हमने, CO मतलब कंपनी, ये रहा E1। और एक बनाया था OT मतलब अदर देन कंपनी E1, ये तो बताया था मैंने। तो हम फिलहाल इसको CO के साथ असाइन कर देते हैं। तो हमने क्या करा, अपनी कंपनी के कोड को इस टैक्स टाइप के साथ असाइन कर दिया, एक रिसिपिएंट टाइप के साथ असाइन कर दिया। वेंडर डेटा पे यहाँ पे टैक्स एजेंट पे क्लिक करना है, ये मैंडेटरी फील्ड है। हाँ, कुछ कुछ मैंडेटरी फील्ड है, भरनी है। और यहाँ पे डेट डालनी है, आप कब से कब तक असाइन चाहते हो अपने सर्वर पे। तो इसकी जो डेट पड़ती है वो ऐसे पड़ती है, एक यानी कि फाइनेंशियल ईयर की डेट पड़ती है 1/4/2023 से लेके, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज तो नहीं हुआ ना। देखो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर अभी क्लोज नहीं है, अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च में क्लोज होगा। तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर ही होने वाला है, से लेके 31/3 कब तक असाइन रहे, यानी कि फिर से सुन लो, मेरी ये कंपनी का कोड मेरे इस टैक्स टाइप के साथ, मेरे एक रिसिपिएंट के साथ असाइन रहेगा। कब से, इस डेट से लेके किस डेट तक। अब मैं ईयर डाल देता हूँ अगर 2024, तो इसका मतलब हो गया 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 साल नहीं डालूंगा, यहाँ पर डालूंगा 9999 इन्फिनाइट ईयर तक। अब यहाँ पे एंटर मार देंगे। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, अभी रेड दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ पर रेड आ रहा था, ठीक है, सेव कर दो। हमने क्या करा, अपने कंपनी के कोड को असाइन कर दिया रिसिपिएंट टाइप के साथ और टैक्स टाइप के साथ। एक तो ये असाइन आपने कर दिया, ऐसे ही आपने दूसरा असाइन करना है। 2 असाइन होते हैं, एक आपका, क्योंकि 2 टैक्स टाइप होते हैं हमारे। एक तो हमने किसके लिए असाइन कर दिया, E1 के लिए, इनवॉइस की पोस्टिंग के लिए, पेमेंट की पोस्टिंग के लिए भी करेंगे। तो न्यू एंट्री पे अगेन क्लिक करेंगे, कंपनी का कोड ENTR, टैक्स टाइप में E1 नहीं, अब आएगा E2। यहाँ पे अगेन CO, क्योंकि कंपनी टैक्स काटेगी, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे। इसको हटा देता हूँ मैं, कब तक, इनफाइनाइट ईयर। तो बस हमने यहाँ पे क्या चेंज करा, ये सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। मैंने टैक्स टाइप पे तो चेंज करा, यानी कि मैंने पहले बोला कि इनवॉइस की पोस्टिंग पे लगेगा, अब इनवॉइस की पेमेंट पे लगेगा। अब सेव कर दो इसको, यहाँ पे टैक्स एजेंट पे क्लिक करना जरूरी है, एंटर मार के सेव कर देगा। तो हमने यहाँ पे तक अपना बेसिक की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट कर ली है। एक असाइन विद होल्डिंग टैक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेट करना, यानी कि एक जैसे एक तरीके से आप ये समझो कि लाइट है ना, लाइट तो आ चुकी है आपके यहाँ पे, लेकिन आपने अगर स्विच नहीं ऑन करा है तो बल्ब जलेगा नहीं तब तक, या पंखा चलेगा नहीं तब तक। तो अभी तक आपने सब जो कॉन्फ़िगरेशन कर ली वो सिस्टमेटिकली फॉलो कर लिया प्रोसेस, लेकिन अब आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स, अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो आप फिर TDS की एंट्री पास नहीं कर पाओगे। तो अब आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट क्या होता है, अलाउ, कि हम TDS अलाउ कर रहे हैं। जैसे किसी ने कभी टैली में काम करा होगा किसी अदर सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पे F11 F2 F3 करके ऑप्शन को अलाउ कर दें। वो जब तक अलाउ नहीं करोगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो ऐसे ही इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद पोजीशन पे जाना है। हमारी कंपनी का कोड है ENTR, यहाँ पे क्लिक करो।
तो ये हमारी कंपनी का कोड है, ये कंपनी का नेम है। यहाँ पे अलाउ कैसे करेंगे, इस पर टिक करके यहाँ पे टिक कर देंगे, बस इतना सा काम। जैसे देखो इसने कर रखा टिक है तो इसका टैक्स अलाउड है, इनके टिक नहीं हो रखे, इनमें से किसी का टैक्स अलाउड नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज ना MM की, कुछ कुछ PP की, कुछ कुछ HD की, कुछ सबकी आ जाती है, क्योंकि कंपनी कोड तो सबका ही होता है, इसलिए अलाउड नहीं है। ऐसे नहीं कि इन्होंने गलत कर रखा है, हर किसी मॉडल की अलग अलग कंपनीज हैं जो यहाँ पे है। एंटर मार के सेव करो। देखो अब यहाँ पे अगर ऐसे आएगा तो ऐसे नहीं कि गलत हो गया, अरे ये तो एरर आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ एंटर मारना एंड सेव कर देना। तो आप देखो कि डेटा पर सेव लिखा हुआ आएगा। तो हमने अपने कंपनी के कोड के साथ असाइन कर दिया है अपने बेसिक एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स कोड को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है GL का। ये अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, लोग सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे करते हैं। देखो /o FS00 से GL बनते हैं, ऑलरेडी इन्फॉर्म में पहले बता चुका हूँ। /o से क्या होता है, नया पेज खुलेगा। तो /o डाला मैंने, FS00 डाला, तो देखना एक नया पेज खुल गया। पहुँच गई यहीं, तो एक तो वो विंडो ऑटोमेटिक वहीं पे है जहाँ पे थी, और एक नई विंडो खुल गई। अब हमारी कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे खुली है ENTR के नाम से, आप देख सकते हो ENTR के नाम से ऑलरेडी हमारे सर्वर पर कंपनी अवेलेबल है। अब हमने करना क्या है, हमने एक लेजर क्रिएट करनी है। भाई एंट्री तो पास करनी है, तो किस चीज़ की एंट्री पास करोगे आप, जिस सर्विस को आप बना रहे हो। तो हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें बनानी पड़ेंगी, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम जो GL क्रिएट करेंगे, वो GL क्रिएट करेंगे किसका, लायबिलिटी का। और लायबिलिटी किसके अंदर आएगी, पेबल में। तो हमें TDS पेबल का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा टैक्स को पे करने के लिए। और लायबिलिटी का जितना ही पार्ट होता है बैलेंस शीट के अंदर आता है, ये सबको पता है। एसेट्स से लायबिलिटी बैलेंस शीट में आती है। तो मैं लायबिलिटी के अंदर एक GL बना लेता हूँ। तो लायबिलिटी में मेरे काफ़ी सारे GL बने हुए हैं, 200, 201, 2, 3, 4। अब मैं जो बनाऊंगा वो 205 से बनेगा, क्योंकि 204 तक बना हुआ है। तो क्रिएट पे क्लिक करूँगा, 204 की जगह यहाँ पे मैंने डाल दिया 205, यहीं पे क्लिक कर दिया। मैं किसका GL क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने बोला मैं लिख रहा हूँ 194 J TDS पेबल। जो भी आपने सर्विस बनाई थी, 4 था तो 4 डाल देना, J था तो J डाल देना। जिसका भी आप टैक्स लगवाना चाहते हो पेबल, उसका बना देना। पेबल अकाउंट, देखो हमेशा शॉर्ट में ना बेसिक डिटेल डाल देते हैं, लॉन्ग में उसको पूरा डिटेल डाल सकते हैं कि पीछे अकाउंट लिख दिया, उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिख दी। देखो बड़ा सा लंबा सा कॉलम भी दिख रहा है आपको, तो इसमें ज़्यादा लिख सकते हैं, इसमें कम आ सकता है। देखो इसमें इसके बाद आ नहीं सकता, बस इतना ही आ सकता था। तो इसकी स्पेसिफिक लेंथ होती है, इसमें लिख सकते हैं। तो TDS पेबल आ गया, किसके अंदर आएगा। अब मैंने बोला जो पेबल का है ये लायबिलिटी के अंदर तो बनेगा, बट बाय मिस्टेक मैंने लायबिलिटी की जगह एसेट्स में सेलेक्ट कर दिया, तो एरर दिखा देगा। ये बोला कि ये एरर गलत है। अब यहाँ पे भी एरर दिखा रहा है, यहाँ पे भी गलत दिखा रहा है। अगर चलो मैं इसको बैलेंस शीट में भी ले लेता हूँ, तब भी एरर दिखा देगा। ये भी बोल रहा है ये भी गलत है। तो इसको एसेट्स की जगह मैंने कैपिटल में होगा, तब भी गलत है। तो कहाँ आएगा, लायबिलिटी के अंदर आएगा, तो ऑटोमेटिक एरर हट जाएगा। और लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट होती है। तो ये तो आपको पहले ही पता था GL के टाइम पे। यहाँ पे आपको कंट्रोल डेटा पे आना है। यहीं पे कंट्रोल डेटा पे आके जब आप नीचे ड्रैग डाउन करोगे शॉर्टकट में, तो यहाँ पे डालोगे 001। ये होता है पोस्टिंग डेट के लिए, GL बनाने के लिए। तो ये भी मैंने आपको पहले बता ही रखा है। और यहाँ पे क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में आपको डालना है YB01। तो YB01 से सारे के सारे आपके GL क्रिएट हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये भी आपको पता ही है। कितना जल्दी ज्वाइन कर रही है। तो YB01 से हमें क्या करना, अपना GL क्रिएट करना होता है। तो ये हमारा हो गया लायबिलिटीज कैपिटल का पार्ट, ये हो गया हमारा आपका शॉर्ट की इंफॉर्मेशन, और YB01 ये आपको पहले से भी आता है GL बनाना का। तो हमने एक GL तो ये बना दिया। अब एक GL आपने इसका बनाना है, और एक GL आपको किसका बनाना है, एक GL आपका बनेगा पेबल का तो बन गया। एक हम बनाएंगे एक्सपेंस का, कि किस पे हम टैक्स काट रहे हैं। तो एक्सपेंस वाला तो चलो पहले बाद में बनाते हैं, बट इससे पहले कुछ और कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा सर्वर पे की जाए।
अब हम कराएंगे डिफाइन अकाउंट्स फॉर द विद होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर। चलो अभी फिलहाल इतना ही बनाते हैं। एक एक्सपेंस का जीएल बनाना हमने जिस पे हम टीडीएस काटेंगे, जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो फिलहाल अभी बाद में बताता हूँ। उससे पहले एक और काम करते हैं। चलो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगा। तो हमने पढ़ा 12वां टॉपिक टीडीएस पेबल जीएल क्रिएशन। ओके, 13 में हम पढ़ेंगे डिफाइन अकाउंट्स फॉर विदहोल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर। इसमें क्या होता है, जो हमारे जीएल क्रिएट हुआ ना पेबल का, उसको असाइन करेंगे। अभी हम कैसे असाइन करेंगे प्रॉपर दिखाता हूँ। तो ये भी पहले देखो, आप देखो पोस्टिंग लिखा होगा, पोस्टिंग, ये रहा पोस्टिंग। पोस्टिंग पे जाना, पोस्टिंग पे जाने के बाद यहाँ पे होगा अकाउंट्स फॉर विद होल्डिंग टैक्स, इस पर क्लिक करना। अब पहला ही ऑप्शन होगा डिफाइन अकाउंट्स फॉर विद होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर। इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन असाइन करने के लिए होता है। जो हम ऊपर जीएल बनाया ना, ये वाला पार्ट, इस जीएल को असाइन करने के लिए यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहीं पे क्लिक कर देंगे, कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट डालेंगे। हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, ENTR। अब देखो जब यहाँ पे आ जाओगे, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलत करते हैं, फिर उनका टैक्स नहीं एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे टैक्स कोड पे क्लिक करना है और विद होल्डिंग टैक्स टाइप पे क्लिक करना है। अब टैक्स कोड और टैक्स टाइप क्या है, ये रहा हमारा टैक्स टाइप, यानी कि टॉपिक नंबर 7 और 8, ये टैक्स टाइप है। और टैक्स कोड क्या है, बस उसके ऊपर का ये। तो बेसिकली अब हम इन तीनों को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। जो हमने टैक्स कोड बनाए थे वो, और जो टैक्स टाइप बनाए थे, इन दोनों को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। इसको अलाउ करने के बाद आपके पास यहीं पे एक ऑप्शन आ जाएगा जिसको बोलते हैं पोस्टिंग की। तो यहाँ पे पोस्टिंग की पे क्लिक करना, एंटर मार देना। पोस्टिंग की पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेबिट में 40 और क्रेडिट में 50 होना चाहिए। देखो मैंने एंट्री के टाइम पे भी बताया था आपको कि डेबिट का मतलब 40 होता है, क्रेडिट का मतलब 50 होता है। तो डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे डला हुआ होना चाहिए। अगर नहीं डला हुआ, सपोज ये ऐसा होता, जैसे अभी नहीं है, मान के चलो, अगर नहीं डला होता तो आपको इन पे मैनुअली टाइप करना पड़ता है 40 और 50, बट डला हुआ है वेल एंड गुड। तो फिलहाल हम इसको पहले नीचे से सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। अब देखो अकाउंट्स में क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसा करना था। ये एक्सेल की तरह अगर आप देखोगे एक्सटेंड कर सकते हो। अब पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लिखा है टैक्स टाइप। तो अपने टैक्स टाइप यहाँ पे डालो। बोल रहा है टैक्स कोड, वो टैक्स कोड यहाँ पे डालो। तो टैक्स टाइप क्या है, ये रहे मेरा टैक्स टाइप E1 E2। तो ये रहा मेरा एक टैक्स टाइप है मेरा E1 और एक है E2। अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे E1 मेरा, तो इंडिया के अंदर ही E1 आ गया होगा। चेक करें, ये देखो, ये रहा हमारे दोनों टैक्स। एक ये रहा ऊपर का E1 और ये रहा E2। 194J विद इनवॉइस के लिए, पेमेंट के लिए। तो E1 E2 दोनों बने हुए हैं। यहाँ पे टैक्स कोड डालो। टैक्स कोड क्या है हमारे, ये भी हमारे E1 एंड E2 ही बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो कैसे पता चलेगा, यहीं पे क्लिक कर लो। ये ना क्रॉस चेक है और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि हाँ मैंने बनाया है कि नहीं बनाया इस नाम से। तो ये की लिस्ट में आएगा नीचे। होगा तो यहीं पे पेमेंट टैक्स टाइप, थोड़ा सा इसको और ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। कहाँ पे एग्जैक्टली दिख नहीं रहा।
TDS ऑन प्रोफेशनल सेक्स नहीं है, नहीं दिख रहा। चलो सेव करेंगे पता चल जाएगा है कि नहीं है। टैक्स कोड तो बनाए थे हमने वैसे। अब हमारा दूसरा काम जो है अकाउंट्स है। अकाउंट्स हमने भी एक जीएल क्रिएट करा था। जीएल कौन सा क्रिएट करा था? पेबल का। तो पेबल का जीएल हमने यहाँ पे डालना है 194 जी इधर, तो इसको यहाँ पे भी डाल दो और यहाँ पे डाल दो। अब एंटर मारने से पता चल जाएगा हाँ बना तो है, E1 E2 दोनों बने, सेव तो हो रहा है। वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? अब इसका रीज़न एक ही हो सकता है, वो है कि आराम से देखना पड़ेगा। होगा बना हुआ, इसमें से होगा कहीं ना कहीं एक तो होगा, क्योंकि बना नहीं होता तो फिर वो आता ही नहीं हुआ, एरर दिखा देता है कि नॉट क्रिएटेड। चलो इतना टाइम भी है नहीं, बट बना होगा कहीं ना कहीं। हमने ये सेव कर दिया, तो हमने अपना अकाउंट्स टू बी पेड ओवर भी क्रिएट कर लिया अपने सर्वर के अंदर। तो ये हमारा 13 तक का मैंने आपको बेसिक से कॉन्फ़िगरेशन बता दी। अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा कि आप अपना रेट ऑफ परसेंटेज कैसे डिफाइन करोगे। हाँ, TDS काटने के लिए रेट ऑफ परसेंटेज डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना % टैक्स कट रहा है। हाँ, जब तक हमारा टैक्स का रेट ऑफ परसेंटेज नहीं पता होगा तो फिर हम आगे एंट्री पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारे 13 तो मैंने करवा दिए हैं, बट 2 लास्ट के थोड़े से बड़े टॉपिक हैं, तो वो वाले टॉपिक मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सेशन में, है ना। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप उसकी बिलिंग करोगे, कैसे उसका अमाउंट डालोगे, कैसे एंट्री पास करोगे उसमें। तो इस केस से फिलहाल मैं बाहर आ जाता हूँ, वीडियो को कर देता हूँ स्टॉप।